गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक मेरे ख्याल से कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ एंड टुडे फाइनली आई गॉट द टाइम। इट्स अबाउट एपिड्यूरल, माय एपिड्यूरल एक्सपीरियंस, जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था। सबसे पहली बात जो मुझसे पूछ रहे थे सब लोग, आई होप कि मैंने कोई पॉइंट्स लिखे ही नहीं हुए, मुझे सारे पॉइंट्स याद रहें। सबसे पहली चीज़ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि एपिड्यूरल के चार्जेस क्या हैं, एपिड्यूरल का आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप रिकमेंड करती हैं या नहीं करती, और एपिड्यूरल अगर आपने लगवाया हो तो पेन बिल्कुल भी फील नहीं होती या क्या सीन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि नॉर्मली लोग इस चीज़ को डिस्कस करना नहीं पसंद करते, बट आई थिंक इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ नेचुरल और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस डिस्कस ना की जाए। दिस इज स्पेशली फॉर ऑल दी मॉमी टू बीज जिनको नहीं है इस बारे में इंफॉर्मेशन और इंटरनेट से इतना सही नहीं पता चलता। ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा एक्सपीरियंस एपिड्यूरल का बहुत अच्छा रहा था। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मुझे नहीं पता कि किसी का क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, कोई रिकमेंड करता है या नहीं करता। ऑब्वियसली मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही आपसे शेयर करूँगी। सो मेरा ओवरऑल एपिड्यूरल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वो इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी जो पेन्स हैं वो कम हो जाती हैं। अगर मुझे इसको रेट करना हो तो अगर मुझे 10 आउट ऑफ 10 पेन्स हो रही हैं तो एपिड्यूरल से मेरी 4 या 3.5 हो गई थी, मतलब इतना फ़र्क, इतना गैप आ जाता है। सो आई गेस इट्स प्रिटी मच बेटर कि उस टाइम पे जिस टाइम आप बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर सको तो उसमें अगर आपकी इतनी भी पेन कम हो जाए तो बहुत बात है। दूसरी चीज़ ये मैंने बतानी थी कि एपिड्यूरल का जो डॉक्टर है वो जो हमारा नॉर्मल गायनोकोलॉजिस्ट है वो नहीं इंजेक्शन लगाते। एपिड्यूरल के जो जर्नल एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशल अलग डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम होती है, वो आके आपको लगाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि वो फ़ौरन से जब आपकी लेबर पेन स्टार्ट होती है तो फ़ौरन से आपको एपिड्यूरल नहीं लगाते, तकरीबन 5 से 6 घंटों बाद लगाते हैं। जिस तरह मेरी जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हुई थी तकरीबन 3 बजे और मुझे जो एपिड्यूरल लगा था उसकी फ़र्स्ट डोज मुझे लगी थी 8 बजे। तो उसमें ये होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा मतलब आपसे बर्दाश्त ना हो तो उसके बाद वो ऑब्वियसली आपकी अपनी मर्ज़ी भी होती है और डॉक्टर भी रिकमेंड करता है, उसके बाद ही आपको एपिड्यूरल लगता है। उसमें बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म होता है जो कि सबसे पहले आपके हस्बैंड ने या आपने साइन करना होता है, बट उसमें यही लिखा होता है। मेरी पर्सनल जो एपिड्यूरल की डॉक्टर थी उन्होंने भी यही बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑन स्पॉट होंगे वो यही होगा कि ड्राउजीनेस होगी आपको, इसके अलावा आपको नोजिया फील हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और इसके अलावा ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लॉन्ग टर्म जो लोगों से सुने हुए साइड इफ़ेक्ट्स वो यही है कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। लोग कहते हैं कि ना लगवाओ क्योंकि कमर दर्द था ज़िंदगी की रह जाएगी ये वो, लेकिन मुझे मेरी मामा ने यही बताया हुआ था कि हाँ एपिड्यूरल अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है तो एपिड्यूरल तुम लगवा लेना। तो सीन ये था कि डॉक्टर की पूरी टीम आई थी एपिड्यूरल की, एक उसमें मेन डॉक्टर थी, उनके साथ 2 उनके सबॉर्डिनेट्स थे। वो आपने इस पोस्चर में बैठना होता है, यानी कि खड़े होके नहीं वो आपको लगता, ना वो आपको लेट के लगता है, आपने इस पोस्चर में बैठना होता है और स्टिफ नहीं अपनी कमर को रखना होता, थोड़ा सा लूज ऐसे करके रखना होता है। और आपकी बैक में स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो ये बोन है बैकबोन, इसमें आपको लगता है बिल्कुल ये ब्रैनुला की तरह होता है जैसे आपको हाथ में लगा होता है। उसी तरह से आपके बैक में एक लंबी सी नीडल होती है, उससे पहले वो आपकी बैक में एक इंजेक्शन लगाती है नमनेस का, जिससे आपकी पूरी बॉडी या स्पेसिफिकली जो ये एरिया जहाँ पे इंजेक्शन लगना है वो नम हो जाए। वो जब नम हो जाता है 5 to 10 मिनट्स के बाद, तो उसके बाद वो नीडल आपकी बैक में डालती हैं। ऑब्वियसली थोड़ी सी सेंसेशन तो फील होती है लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होती एपिड्यूरल लगवाते हुए। ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि एपिड्यूरल लगवाते हुए दर्द होती है कि नहीं, तो दर्द नहीं होती, फील होता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपकी बॉडी नम कर दी होती है, तो दर्द नहीं होती। वो लगा के ऊपर टेप कर देते हैं और उससे एक वायर आती है आपके शोल्डर पे और यहाँ पे अटैच कर देते हैं। यहाँ से वो उसकी डोज दोबारा से जितनी दफ़ा भी आपने डोज लगवानी है दोबारा से लगती है। लाइक जिस तरह हम ब्रेनोला लगाते हैं और उसी में ही सारी ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, उसी तरह से बैक में आपके एपिड्यूरल लग जाता है और उसकी जो पाइप है वो यहाँ पे आपके आके लग जाती है उसकी वायर, और उसमें वो जितनी भी डोजेज आपको लगनी है उसमें वो लगाते हैं। उसके बाद मेरी
हाथ पे सैचुरेशन वाली वो अप्रेटिस लगा हुआ था, मुझे बीपी अप्रेटिस लगा हुआ था और बाकी सारी चीज़ें लगी हुई थी जस्ट टू चेक कि मुझे कोई एपिड्यूरल का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। डॉक्टर यानी कि एपिड्यूरल की फर्स्ट डोज लगा के थोड़ी देर वहाँ पे 15-20 मिनट बैठते हैं चेक करने के लिए अगर कोई साइड इफेक्ट है, लाइक मेरी बॉडी तो नहीं स्वेल हो रही, मेरी कमर तो नहीं स्वेल हो रही, मुझे चक्कर तो नहीं आ रहे। तो मेरी केस में अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेल। और उसके बाद डॉक्टर चले गए, उन्होंने मुझे बताया कि 2 घंटे एपिड्यूरल का आपका असर रहेगा, 2 से ढाई घंटे रहता है। इन केस अगर थोड़ा कम भी देर रहे यानी कि 1.5 घंटा भी रहे या जैसे आपको फील हो कि बहुत ज़्यादा आपको दोबारा से पेन आने लगे हैं, तो आपने बुलाना है हमें, हमारी टीम का ही एक बंदा आके आपको दोबारा से डोज लगा देगा। दूसरी चीज़ ये है कि मुझसे पूछा था सबने कि इसके चार्जेस क्या हैं। तो मुझे बाकी हॉस्पिटल्स का नहीं पता बिकॉज मैंने हमीद लतीफ़ से लगवाया, तो मुझे उसका ये उसके मुझे चार्जेस पता हैं। फर्स्ट जो उसके चार्जेस हैं मेन डॉक्टर के, वो हैं 15,000 जो आपको आगे लगा के जाती हैं, बैठती हैं, सारा चेक करती हैं। उसके बाद पर डोज 5,000 चार्जेस हैं। तो मुझे 5 डोजेज लगी थी लाइक टाइम के गैप से, जैसे जैसे मुझे फील हो रहा था कि अब नमनेस मेरी ख़त्म हो रही है, मुझे सिवियर पेन्स फील हो रही हैं, तो मैं फिर दोबारा बता देती थी। तकरीबन 2 घंटे के बाद मुझे दोबारा से लगता था मुझे 5 डोज लगी हैं इसकी। और लॉन्ग टर्म इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बैक पेन वो थोड़ी सी है इन माय केस। जब बहुत ज़्यादा मैंने फील किया कि आप बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करो या ज़्यादा देर झुके रहो, जैसे कि मेरा का डायपर वगैरह जब चेंज करना हो या जब वो बेड पे लेटी हो उससे ज़्यादा देर मैं झुक के बात करूँ, तो वापस जब मैं खड़ी होती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक लहर सी फील होती है दर्द की, बट वो बेरेबल होती है। मैंने कुछ दिन पहले वॉक स्टार्ट की थी, तब मैंने फील किया था कि मैं बहुत ज़्यादा जब तेज़ चलती हूँ तो मुझे यहाँ बैक में दर्द होती है उस सर्टेन पॉइंट पे। दुबाने से वो दर्द नहीं होती। अगर मैंने मसाज काफ़ी दफ़ा करवाया डिलीवरी के बाद, तो मसाज से वो दर्द नहीं होती। हाउस हेल्प ने मुझे दुबाया है, उससे दर्द नहीं होती। लेकिन जब आप बहुत ज़ोर से चलो या आप जब भागो या जब आप झुक के दोबारा खड़े हो, तो वो एक लहर सी दर्द सी फील होती है जो कि दुबाने से नहीं होती। बट वो इस तरह की नहीं है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो या कुछ। मेरे ख्याल से मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने लगते हैं आपको ओवरऑल रिकवर करने में, तो इसका भी उतना ही टाइम हो। अभी तो 3 महीने हुए, हो सकता है कि 3 महीने तक बिल्कुल ठीक हो जाए या ना ठीक हो या जो भी है वो मैं आपसे एक्सपीरियंस अपना बाद में शेयर करूंगी। लेकिन अभी तक इट्स लाइक 2% है और 10 में से 2% है और वो बेरेबल है। ये हो गया। और बाकी जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस करने थे वो यही हैं। चार्जेस मैंने आप लोगों को बता दिया, अपना एक्सपीरियंस मेरी तरफ से रिकमेंडेड है बिकॉज एक ऐसी पेन है जो नेचुरल है, आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते। यानी कि अगर आप डॉक्टर को बुलाओगे भी, आपके साथ जो है मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे पेन में देख के या मेरे हस्बैंड मुझे पेन में देख के बार बार डॉक्टर को और नर्स को बुला रहे थे, तो वो कहते हैं कि ये नेचुरल है, हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में बर्दाश्त नहीं है, अगर आप में बर्दाश्त है भी तो आप इतनी ज़्यादा पेन बर्दाश्त करो। जब एक चीज़ है और इसी चीज़ के लिए बनी हुई है, डिलीवरी के लिए बनी हुई है, तो आप उसको क्यों नहीं अवेल करेंगे। इस लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट है कि आप उस टाइम ना उसको करो। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है कि लगवा लेना चाहिए। और इसके बाद एक और क्वेश्चन ये था कि अगर आप एपिड्यूरल लगवा लेते हो तो आपको पेन्स फील होती हैं कि नहीं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है पेन और एक है प्रेशर। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि समटाइम्स लोग पेन को और प्रेशर को मिक्स कर देते हैं कि मुझे पेन फील हो रही है, वो पेन नहीं होता, वो बेसिकली प्रेशर होता है। तो आपको पेन नहीं फील होगी, आपकी पूरी लोअर बॉडी जो है वो नम हुई होगी, लेकिन आपको समटाइम्स प्रेशर फील होगा, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन मुझे जो आया हुआ था वो ये था कि अगर आपको एपिड्यूरल लगा हुआ है तो आपको जब डिलीवरी आपकी होती है और जब स्टिचेस आपके लगते हैं तो उस टाइम दोबारा से वो कुछ नम करने के लिए कुछ लगाते हैं या नहीं लगाते। तो मेरे केस में, सबका केस इसमें डिफरेंट होता है। मेरे केस में मैंने जो लास्ट अपना एपिड्यूरल लगवाया था उसको तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका हुआ था और मेरी बॉडी जो है स्लाइटली वापस आ रही थी उस तरफ कि वो पेन को फील करने लग जाए। तो मुझे जब मैं डिलीवरी रूम में गई तो मुझे डॉक्टर ने आई डोंट नो उन्होंने कट लगाया या उन्होंने सीजर से चेक किया, बट उन्होंने चेक करके मुझे कहा कि आपको फील हुआ है कि मैंने सीजर से कुछ किया। तो मुझे वो फील हुआ, तो मैंने उनको कहा कि हाँ जी मुझे फील हुआ है कि आपने कुछ सीजर से किया। तो क्योंकि ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद उन्होंने स्टिचेस लगाने थे तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा से नम करने का इंजेक्शन लगाया। एनेस्थीसिया मेरी लोअर बॉडी में उन्होंने दिया या नम करने का जो भी इंजेक्शन था वो उन्होंने लगाया। उससे क्या हुआ कि जब डिलीवर हो गई मेरा और जब स्टिचेस लगे तो मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ। हाँ स्लाइटली आपको फील होता है कि जी
कोई चीज़ है, कोई नीडल है जो आपको टच हो रही है लेकिन दर्द नहीं होती आपको, तो अगर आपका एपिड्यूरल उसी टाइम लगा हो या उसको 15-20 मिनट्स हुए हो, आधा घंटा हुआ, तो फिर आपको वो नहीं इंजेक्शन लगाते नमनेस का। अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया लास्ट एपिड्यूरल के डोज का, तो फिर आपको इंजेक्शन लगता है। और मैंने आपको चार्जेस भी बता दिए हैं, मैंने अपनी रिकमेंडेशन भी आपको बता दी, अपना एक्सपीरियंस भी आपको बता दिया है मैंने। मेरे ख्याल से कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरे ख्याल से कि लगवा लेना चाहिए, बाकी हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, उनकी फैमिली की चॉइस है। आपकी मर्ज़ी, आपने लगवाना है कि नहीं ऑब्वियसली। और आई गेस कि यस, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था एंड दैट्स प्रिटी मच इट। कोई भी मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड आई आंसर यू ऑल। गुड लक टू ऑल द मॉमी टू बीज जो ड्यू हैं इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, या जब कभी भी आप मेरी वीडियो देखें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए सब बहुत अच्छा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।